बैठ जाओ, आपको गेट के पास बाहर से भी बाहर अंदर आ जाए। आप पीछे से भी सब लोग बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। जब अपन शांति रखेंगे तो अपन बात सुन पाएंगे। आप भी अंदर आ जाओ, बाहर खड़े हो भी अंदर आ जाओ, सब आ जाओ। अपन हो हल्ला करेंगे, चंद्रा जी 1 मिनट, यदि अपन हो हल्ला करेंगे कोई भी आदमी बात कह रहा है अपन सुन नहीं पाएंगे। बात सुनने के लिए अपन को चुप होना पड़ेगा। अरे आ जाए सर, आप आ जाइए ना सर। श्रीमान साहब जी श्रीमान आ जाओ। हमारे बीच में नए तहसीलदार साहब भी आ रहे हैं, वो अपनी बात कोई भी हल्ला नहीं करेगा। स्पीकर नहीं, आवाज खूब है, आप चुप रहेंगे, आवाज सुन लेंगे हम। मेरी आवाज बात सुनने के लिए आई हो। फोन सब लोग साइलेंट मोड पे रखेंगे, किसी का बीच में ये घंटी वंटी नहीं बजेगी। सब लोग ऑन है वो अपना साइलेंट मोड पे रख ले, और अपन मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे। ये लोग जो हमें सुनाएंगे हम लोग इनकी बात को सुनेंगे। जो भी जहाँ से भी है वहाँ बैठ जाओ, जहाँ भी जगह मिलती है आप लोग बैठ जाओ। जो गेट के ऊपर खड़े हैं वो सब अंदर आ जाओ। गेट के ऊपर कोई नहीं रहेगा, साथी सब अंदर आ जाओ। बैठो, आप शांति से बैठो। आप सभी साथियों को जय भीम, राम राम साहब। आज आपने धोरिंगा की जनता ने जो सर्व समाज ने अपनी एकता को परिचय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में सरकार के प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे तहसीलदार जी पधारे हैं, हम उनसे बात करेंगे। और तहसीलदार जी अपने अधिकारियों से बात करने के बाद में दिन तक इस मामले में क्या क्या कार्रवाई की उससे हमें अवगत कराएंगे। उसके बाद में हम तहसीलदार जी को मुख्यमंत्री के नाम जो हमारी मांग है आरोपियों को गिरफ्तार करने, और इस प्रकरण जो मुख्यमंत्री बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी और इस मामले का खुलासा करने के संबंध में एक मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार जी को ज्ञापन देंगे। उससे पहले मेरा निवेदन है कि आप अपने आला अधिकारी जो एसडीएम साहब है, कलेक्टर साहब है और पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी है, इस मामले के जो जांच अधिकारी, उनसे अपना संपर्क बनाकर और अपने दूरभाष के माध्यम से जानकारी जुटाकर हमारे को ये बतावे कि इस मामले में पुलिस ने और प्रशासन ने अब तक क्या कार्रवाई की है। क्योंकि पिछले 24 तारीख की घटना है, 24 तारीख के बाद में दिनांक 29/11/2022 से इस अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, और दिनांक 30/11/2022 से 15 लोगों का यहाँ पे भूख हड़ताल का कार्यक्रम चल रहा है। आज दिनांक 5-6 दिन हो गए भूख हड़ताल के कार्यक्रम में। मैं तहसीलदार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज छुट्टी के दिन भी यह कार्यक्रम में इस धरना स्थल पर आए और ज्ञापन ले रहे हैं। इसके बाद में देखो प्रशासन और पुलिस की नाकामी और जिनकी तानाशाही देखो, आज दिन तक कोई भी अधिकारी हमारे पास धरने स्थल पे ज्ञापन लेने नहीं आया। इससे ज़्यादा हमारे लिए इस प्रशासन और पुलिस के लिए शर्मनाक बात क्या हो सकती है, आप ये खुद सोचो। आज आपने जनता का परिचय दिया है, उसके बावजूद जो इस धोरिंगा कस्बे की जनता और धोरिंगा ब्लॉक के सर्व समाज और 36 कौम ने इस घटना के विरोध में अपनी एकता का परिचय देकर और संगठन को मजबूती दी। उसके लिए हम पीड़ित परिवार की ओर से बाहर से पधारे हुए जो भी हम लोग हैं वो और इस पीड़ित परिवार के जो भी रिश्तेदार हैं, सर्व समाज, आप सभी बाहर के पधारे हुए लोगों का हार्दिक धन्यवाद आभार ज्ञापित करता है। मैं तहसीलदार जी को निवेदन करता हूं कि आप एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब और यहाँ के जो जांच अधिकारी है एसएचओ, इस प्रकरण के जो जांच अधिकारी, उनसे बात करें और इस घटना का आज दिन तक का क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, पुलिस ने इस मामले में क्या क्या सफलता पाई है वो हमारे को अवगत करवाएं। उसके बाद में हम तहसीलदार जी को ज्ञापन देंगे। इस बात से आप मेरी बात से सहमत हो तो हाथ खड़े करो, नहीं तो तहसीलदार जी से मेरा निवेदन है कि आप एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब और यहाँ के जो आला अधिकारी है पुलिस से, उनसे अपना बात करके बताया कि इस 24 तारीख के बाद में आज दिन तक पुलिस ने अपने इस प्रकरण में इस घटना का खुलासा करने में क्या क्या काम किया है वो हमारे को बताएं। और 6 दिन हो गए आज भूख हड़ताल का, तो 15 दिन हमारे लिए जो समाज के बच्चे भूख हड़ताल करे उनके लिए आगे प्रशासन ने क्या प्लानिंग किया है वो भी हमारे को बताए। मैं तहसीलदार जी से अनुरोध करता हूँ कि आप एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब और यहाँ के जो एसएचओ उनसे बात करके उस मामले में प्रोग्रेस रिपोर्ट बताएं। धन्यवाद। अधिकारियों से बात करें।
कार्रवाई करें, ऐसा करने का मतलब क्या है? सर आप अभी भी थोड़ा आप सब खड़े होके बताएंगे, सब लोग सुने अभी क्या बात हुई है, सब लोग थोड़ा सुनेंगे। जैसा कि हमारा प्रमुख मुद्दा था कि भाई यहाँ के जो अधिकारी आए हैं वो अपने आला अधिकारी और जांच अधिकारी, इस मामले का जो जांच अधिकारी है, प्रशासन का अधिकारी, उससे बात कर बताया कि इस मामले में दिनांक 24/11/2022 से आज दिन तक पुलिस ने 15 दिन के अंदर क्या क्या कार्रवाई की। तो साहब ने, तहसीलदार साहब ने उनको फ़ोन किया अभी हाथों हाथ, और उन्होंने बताया कि जांच चल रही है और हम लगभग इस मामले का खुलासा करने के नज़दीक पहुंच गए। हमें बहुत अच्छी और खुशी की बात मिल रही है कि भाई इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा होगा। और साथ ही मैं जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग सर्व समाज के लोग हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आज का जो हमारा मुख्य मुद्दा है, मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार जी को ज्ञापन दे रहे हैं, मुख्य रूप से अपराधियों की जो इस घटना में लिप्त अपराधी है उनकी गिरफ्तारी और इस घटना का खुलासा हो, हमारे एक ही मुद्दा है। तो मैं ये जो सर्व समाज के व्यक्ति है तो हमारे बीच में गणमान्य नागरिक पहुंचे तक हमारे मुद्दे को लेके तहसीलदार जी को अपना ज्ञापन दें और भविष्य में कभी भी सर्व समाज की बात है, बहुजन समाज की भी बात नहीं है, अगर आपको कभी भी मुद्दे को लेके आवाज़ आए और आप भविष्य में मुद्दे को सेव करने के लिए हाजिर रहे, आप यहाँ तक आए, आपने अपना सेव किया, उसके लिए मैं कमेटी के सदस्य होने के नाते आप सभी का और साथ में भी कोई दूसरा व्यक्ति जो हमारे मिशन का साथी है इस संघर्ष में भूख हड़ताल पर बैठने का अगर कोई है इच्छुक, वो मेरे से संपर्क करें। दूसरा अल्टीमेट ये है, आज दिनांक 4/12/2022 को लगभग 1 बजे हम 3 दिन तक इस पुलिस प्रशासन का इंतजार करेंगे। सुबह और शाम, हो सकता है या तो सुबह या शाम मौन जुलूस के रूप में, चाहे 10 आदमी हो, चाहे 15 आदमी हो, चाहे 20 हो, 50 हो, इस पूरे मार्केट में पुल के नीचे से मौन जुलूस निकालेंगे। प्रभात फेरी के, अगर सुबह निकाला तो प्रभात फेरी के रूप में और शाम को निकाला तो पुलिस को चेतावनी के रूप में एक मौन जुलूस निकालेंगे। 3 दिन के अंदर यह पुलिस प्रशासन अगर इस घटना का खुलासा नहीं करता है तो मैं इस कमेटी का सदस्य होने के नाते मैं आपको कहता हूं थाने का गेट भी बंद करवाना पड़ेगा। पुलिस का जो इस घटना का जांच अधिकारी है उसको सस्पेंड या उसको बाहर यहाँ से थाने से ट्रांसफ़र करवाने के लिए भी आपको मजबूर होना पड़ेगा।
और 3 दिन बाद अगर इस घटना का खुलासा नहीं हुआ तो पीड़ित परिवार के साथ में और पीड़ित बच्ची के साथ में यहाँ से अपन पैदल चल के बाड़मेर में धरना लगाए। आप इस बात से सहमत हो या नहीं हो? 3 दिन का है, आज तारीख है 4, 5 और 6, 7 तारीख को सुबह। मेरी बात सुनो, ये प्रशासन और पुलिस ईमानदारी की बात कहूँ तो ये मानती है अपने ईमान से। जब रात को 9 बजे से पहले इस पूरे बाजार में, पूरे मार्केट में इस टेम्पू के अंदर ऊपर से स्पीकर लगा के ये आह्वान कर दिया था। मैंने खुद ने एसपी को, मैंने खुद ने कलेक्टर को, मैंने खुद ने मेल करके दोरिमना थाने में सूचना दे दी गई कि कल सर्व समाज की तरफ से दोरिमना बंद है। जो निर्णय लिया गया था सर्व समाज के हर आदमी व्यापारी के दस्तखत थे, वो मैंने भेजने के बाद पुलिस आज सुबह बाजार में कहती है आप अपना व्यापार और दुकानें खुली रखो। ये हमारे लिए पुलिस अपने कांटे पिचा रही है। मैं कुदरत से कामना करता हूँ कि हमारे हाथ से कोई गलत काम नहीं हो, नहीं तो इन सारे पुलिस के जो कर्मचारी है, जो पुलिस के आला अधिकारी है, इस पुलिस थाने के अंदर जितने भी कर्मचारी है, मैं आपको ईमानदारी से बात कहता हूँ, सबकी नौकरी नहीं खाऊं तो मैं आपके समाज का बेटा नहीं। छोटे से छोटे कांस्टेबल, छोटा सा छोटा पुलिस का अधिकारी, कर्मचारी और बड़े से बड़ा कर्मचारी अधिकारी ये कहता है हम हमारे काम में रोड़ा और बाधा अटकाता है, तो हम भी उसको बता देंगे कि हमारे समाज में, हमारे सर्व समाज में कितनी ताकत है, हमारी आम जनता में कितनी ताकत है। सुबह जब गया मैं 20-25 लड़कों को लेके एक बार गया, तब पुलिस ने जानबूझ के उन दुकानदारों को कहा आप व्यापार कीजिए, दुकानें बंद मत कीजिए। तब मैंने कहा माहौल खराब हो जाएगा, सर्व समाज के लोग वहाँ इकट्ठे होंगे, उनके साथ में चल के दुकानें बंद करेंगे। ये मेरे आंखों देखी बात है। पुलिस का ईमान निकल गया साहब। 3 दिन का समय है, 3 दिन में जितने भी हमारे भूख हड़ताल पर बैठे हुए साथी है, अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो उनकी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होगी और उसके बाद में नए साथी बिठाएंगे। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जब तक इस मामले के अपराधी और आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक हम ये धरना नहीं उठाएंगे। चाहे हमें 10 दिन लगे, चाहे 4 महीने लगे और 6 महीने लगे, चाहे 2 साल लगे। इतनी सारी जनता को देखने के बाद अगर पुलिस और प्रशासन नहीं जागा तो मैं आपको 3 दिन का आज सार्वजनिक रूप से अल्टीमेट देता हूँ। 3 दिन बाद पीड़ित को लेके बाड़मेर जिला मुख्यालय पर धरना देंगे। ये धरना चालू रहेगा, तो पुलिस अपने आप आरोपी गिरफ्तार करे या नहीं करे वो बाद में बात देखी। जब भी आपको समाज के लिए आवाज आए, आप पैर में जूती मत डालना। और समाज के लिए हाजिर हो जाना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अपने अल्टीमेट 3 दिन का दे रहे हैं और 2 दिन के अंदर ये पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी। पुलिस इस मामले की तह तक पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ अड़चनें होती है मामले में। इस कारण से लगभग मेरे को लग रहा है कि भाई 3 दिन के अंदर खुलासा हो जाएगा और नहीं होता है तो आप पैर में जूती मत डालना और सीधा यहाँ से अपन पैदल चलेंगे। मैं आपके साथ चलूंगा, मेरी बहन पीड़िता के साथ में हम लोग यहाँ से पैदल चल के बिना जूती के बाड़मेर में जाके कलेक्टर की छाती के ऊपर धरना ठोकेंगे। आप सहमत हो या नहीं हो? और जितने भी हमारे साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अगर आज की तारीख से, आज 4 दिसंबर की 2 बजे के बाद इनके कुछ भी स्वास्थ्य में अगर तकलीफ हुई, अगर इनको कुछ भी नुकसान हुआ, तो मैं आप सब लोगों के सामने कहता हूँ इनकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और पुलिस इनकी प्रशासन की होगी। आज दिनांक तक इनकी तबीयत ठीक है। अब रही बात तहसीलदार जी यहाँ बैठे हैं, तहसीलदार जी को हम यहाँ आप सब लोगों के रूबरू सार्वजनिक कह रहे हैं। एक हमारे यहाँ डॉक्टर अर्जेंट में बिठाओ, एक कंपाउंडर बिठाओ,
इनकी 2-3 दिनों की तबीयत एकदम अचानक खराब होती है, या इनको ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट करो। और दूसरा, 2-4 कांस्टेबल यहाँ पुलिस सुरक्षा के लिए, रात को हम लोग बारी बारी से जागते, ये पूरा हाईवे, और हम लोगों के मन में ये शंका रहती है कि भाई हाईवे पे आके कोई असामाजिक तत्व हमारा कुछ नुकसान नहीं कर पाए। पुलिस न तो पुलिस हमारी खैर खबर लेने आती है, और न प्रशासन आता है। प्रशासन की छाती के अंदर, घर के अंदर बैठे, लेकिन प्रशासन ने आज दिन तक हमारी खबर नहीं ली। इस बात को लेकर हमारे मन में प्रशासन के प्रति और अफसोस है। पुलिस समझ रही थी, प्रशासन समझ रहा था सर्व समाज के नाम पे एक छोटा सा पुतला तैयार करेंगे, लेकिन ये तो बड़ा तांडव मच गया। जब पूरी रैली चौराहे से वापस होकर थाने की तरफ आ रही थी, तो पुलिस ने जाब्ता बढ़ाने की कोशिश की। आधा किलोमीटर के दायरे के अंदर जब रैली चल रही थी, पुलिस थाने के पास पहुंच रही थी, तब पुलिस ने यहाँ से फोन करके बाड़मेर से फोर्स मंगाना चालू किया। हम लोग इधर आए और यहाँ से दड़ाऊ या चोटन की जो भी पुलिस थी, उस चौराहे से निकली। पुलिस और प्रशासन को यह अंदाजा नहीं था कि सर्व समाज धोरीमना का अगर जागा है तो इनके लोग कितने होंगे। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, सर्व समाज के अनुयायी हैं, और सर्व समाज की बात और उनका मान सम्मान रखने के लिए हमने थाने के ऊपर बिल्कुल प्रदर्शन नहीं किया। अगर हम चाहते थाने के गेट का ताला लगा सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग थे, इनका आदेश था कि भाई शांतिपूर्ण रैली निकालनी, उसके बाद में यहाँ आएंगे, प्रशासन के अधिकारी यहाँ आएंगे, हम उनको ज्ञापन देंगे, हमारी बात का जो भी है मांग पत्र उनको सुपुर्द करेंगे, उसके बाद में इस रैली का विसर्जन करेंगे। आप सभी लोग यहाँ पधारे, आपने अपना अमूल्य समय दिया, समाज के लिए अच्छा सहयोग और योगदान दिया, और अगर बहन पीड़िता को न्याय मिला तो वो आपका एहसान, उसकी शुक्रगुजार रहेगी। और हम लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, ये सारे जो सर्व समाज के लोग पधारे, उन सबके शुक्रगुजार हैं। मैं आप लोग बार बार धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। अब सरपंच साहब और सुखराम जी, इनको मैं निवेदन करता हूँ कि आप तहसीलदार जी को हमारा जो मांग पत्र का ज्ञापन है वो सुपुर्द करें। डॉक्टर साहब 4-5 आए जो हमारे प्रतिनिधि है, बाकी वाले बैठ जाओ, 4-5 लोग बुजुर्ग लोग हाँ, ऊपर सील में वीडियो ले ऊपर सील में ऊपर पुलिस हाँ सील में पुलिस हाँ मैं आपको मेरे पास बोल लगे तो भैया आप इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है, इतना जोश कहाँ से आ रहा है आप में?
सारा दिन कैसे मुक्तल भाई, मैं 24 घंटे पानी मुक्तल चाहिए, 24 घंटे कंटिन्यू पानी। मैं अपने इस सिस्टम को रोकने के पहले तैयार हो रहा कि मैं सोच रहा था ये प्रशासन जीतेगा नहीं यहाँ पे, और इस प्रशासन को जिताने के लिए हमने स्टार्ट करना चाह रहा है। हमने तो ये होता कि न पानी पी सकते हैं न रोटी खा सकते हैं, कुछ साथ चाय भी पी रहे, लेकिन मैं सिर्फ पानी पी रहा था। मैंने 24 घंटे तक पानी नहीं पिया, और मैं शुरू से चल के इस परिवार को न्याय दिलाने के आया। और आज खुशी है मुझे देख के, और ये बंदा के जो साथी जो पहुँचे यहाँ पे, मैं धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आज प्रशासन को एहसास हो चुका है कि ये लोग झुकेंगे नहीं, हमारी सेज बजाने के लिए तैयार है ये लोग। लेकिन साथियों, एक दिन आने से आंदोलन सफल नहीं हो जाएगा, एक दिन से कुछ नहीं होगा। अगर आप इतने लोग इकट्ठे हुए हैं ना, तो आने वाले समय में भी किसी परिवार के साथ, किसी बहन या किसी भाई के साथ कोई घटना होती है, इस प्रशासन के सामने खड़े होने की हिम्मत कर लो, इसमें फायदा है। आज देखा मैंने तो थाने से साइड में आ गया था, फिर भी वहाँ साथी थाने से नाराबाजी कर रहे थे। आज से पहले नहीं हुए थे, आप बता रहे मुझे देख सकते इस चीज़ की कि मैंने यहाँ के जो लोग हैं उनमें जिंदा शेर पैदा करने की कोशिश की है। अगर मुझे विश्वास है, अगर 1 महीने इस फील्ड में रह गया ना मैं, तो पुलिस प्रशासन है ना, ये आपके पैर में चकवा दूंगा, नाम बदल देना मेरा। इतनी ताकत है हमारे अंदर, लेकिन अपनी ताकत को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। हमें सर्कस का शेर बना के छोड़ दिया गया है यहाँ पे, सर्कस का शेर नहीं बना है, सर्कस का शेर बना रखा है। हम पुलिस प्रशासन के इशारों पे नाच रहे हैं। जंगल का शेर होता है वो खुद शिकार करे खाता है, और जो सर्कस का शेर होता है ना, उसको बहुत डाला जाता है, उसको शिकार करने एक डायलॉग एहसास करवा लो इस चीज का। कोरे गाँव को देंगे वो एक बताता उस दुकान के नहीं देता, पुलिस वाले से भाग रहे थे, पुलिस वाले करेंगे लड़का बाहर से रखा, ध्यान रखो। मैंने आज 3 दिन पहले भी कहा था, नाम सत्यवान भाई ना, राजगढ़ से हूँ, राजगढ़ थाने पहुँच रहे ना, सत्यवान रखा है, तुम्हारी बैठ गिली ना होते तो कोई किसी गिली तुम्हारी गिली ना होते ना, तो कहते ना मेरा नाम बदल देना। आज भी खड़े हैं, मैंने कहा कि मैं ड्यूटी नहीं लूंगा, ना कुछ करूंगा।